हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। ठीक है, ये जो है आपको पता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है, PSU कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो पोस्ट रहेगी वो अप्रेंटिस की पोस्ट रहेगी। ठीक है, अगर आपने ITI कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें रीजन वाइज वैकेंसी है, किस रीजन में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन में कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये ईस्टर्न रीजन का दिया गया है। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ईस्टर्न रीजन में 101 है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। उसमें ईस्टर्न रीजन में देखिएगा यहाँ पे, तो असम, ठीक है, असम में 10 वैकेंसी है, बिहार में 21 वैकेंसी है, झारखंड में 3 और उत्तर प्रदेश में 29। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में 38। टोटल 101 वैकेंसी है आपकी, जो वो ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन में कितनी वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वेस्टर्न रीजन में देखिएगा। ये यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा वेस्टर्न रीजन में, तो वेस्टर्न रीजन में टोटल वैकेंसी 136 वैकेंसी है, जिसमें गुजरात में 77 वैकेंसी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 5 वैकेंसी है, रतलाम में। ठीक है, महाराष्ट्र में आपकी 12 है, और राजस्थान में 42 है। ठीक है, ये जो है रिफाइनरीज के नाम है, जो रिफाइनरी है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे, ये जो है लोकेशन के नाम है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है। ठीक है, वेस्टर्न रीजन में सेम, वेस्टर्न रीजन में देख लीजिएगा, वेस्टर्न रीजन में टोटल 54 है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, ये आपके हो गए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 54 है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नॉर्दर्न रीजन में। तो नॉर्दर्न रीजन में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 40 है, 40। उसमें से हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु, 3 जगह आपकी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 40 है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, 33। साउथर्न रीजन में देख लेते हैं। साउथर्न रीजन में आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 63 है। ठीक है, जिसमें से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 63 है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, 37। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं चारों रीजन में, तो 394 पोस्ट है, 400 के करीब पोस्ट है। तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, ईजिली आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम कौन कौन सी ट्रेड इसमें एलिजिबल है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इन ट्रेडों में, जैसे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, ठीक, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है, या आपने असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स से, या आपने अकाउंटेंट से, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आप, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेंगे अप्लाई करते टाइम, तो हम आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका जो डिप्लोमा कर रखा है। अगर आपने मैकेनिकल से, तो आपकी जॉब पोजीशन रहेगी आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की रहेगी। अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है क्लास 12 के बाद, या ITI कर रखा है, आपने ITI कोर्स कर रखा है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने लेटरल एंट्री से कर रखा है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट रहेगी आपकी 3 इयर्स का, सेम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंड अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर रखा है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सेम एज अबव।
आपकी जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, या इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कम्युनिकेशन, या इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन कर रखा है, बैचलर डिग्री कर रखी है, तब भी आप इसमें ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कॉमर्स से, ठीक है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पोस्ट रहेगी अकाउंटेंट की। अगर आप 12th पास है तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 12th पास कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ से। स्किल सर्टिफिकेट होल्डर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इसमें। तो किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब मैं बता देता हूँ आपको। पहले हम बात कर लेते हैं, तो आपको ये तो सब बता ही दिया है हमने। तो एज क्राइटेरिया अगर हम बात कर लेते हैं तो 18 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं, तो स्टाइपेंड इसमें जो रहता है वो रहता है लगभग 7,000 से और 11,500-12,000 के करीब आपका स्टाइपेंड रहता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कितने महीने की होती है, ये टोटल 12 महीने की होती है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे इन्होंने ड्यूरेशन दे रखा है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, अगर आपको एज अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने दिया है यहाँ पे, अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर सकते हैं तो आपको 3 करते हैं तो आप 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC/ST से करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप जो है PWD है, PWBD कैंडिडेट्स हैं, तो 10 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन मेथड आपका है, आप नेप्स या नेट्स के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नेप्स में या नेट्स में, नेप्स पे आप कौन करेगा, नेप्स पे आप ITI वाले करेंगे, और नेट्स पे अगर आपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रखा है तो आप नेट्स पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, मैं अगर बात कर लूँ तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नेप्स और नेट्स का। अगर आप ITI से हैं तो नेप्स पे करेंगे, और आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है या ग्रेजुएशन है आपकी तो नेट्स पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आप पढ़ लीजिएगा इनको। हाउ टू अप्लाई इन्होंने बता भी दिया है, यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, वो वही बात है, मैंने बता भी दिया है आपको, और आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे थे ये चारों जो है डिप्लोमा और नेट्स और नेप्स में आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, रजिस्ट्रेशन के बाद स्टेबलाइजमेंट ID करके एक ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पर जिस भी रीजन में अप्लाई करते हैं वहाँ पे ये ID डालेंगे। ठीक है, ID नेप्स वाले ये वाली ID डालेंगे, नेट्स वाले ये वाली ID डालेंगे, डाल के आप उसमें सर्च करेंगे। सर्च करने पे आपका जो भी जिस रीजन में वैकेंसी आ जाएंगी वहाँ से आप इसमें सिंपली अप्लाई कर पाएंगे। अगला अगर हम बात कर लेते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस जो होता है, और वो सब मैं बता दूंगा। और जो हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट, तो आपकी 10 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है, तो 10 फरवरी से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपने अप्लाई कर दिया है उसके बाद इन्होंने दिया है, आफ्टर अप्लाइंग अगेंस्ट एन अपॉर्चुनिटी द रिस्पेक्टिव NAPS and NEST portal, the candidate must complete their registration application for apprentice position in India। ठीक है, आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। और द कैंडिडेट्स इन्होंने दिया है मस्ट यूज द सेम email ID और मोबाइल नंबर यूज इन NAPS NEST portal must be valid entire apprentice period। देयर आर 2 स्टेप्स। ठीक है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको करना है।
और आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सेम रहना चाहिए जो आपके फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई करिएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट पीएसयू में काम करने के लिए आपको एक नेट्स और नैप्स पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि आपके लिए इन फ्यूचर आपका बहुत काम आएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं इसका अप्लाई करने का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अप्लाई कर सकती हैं। अगर ज़्यादा कुछ क्वेरी अगर चाहिए तो क्वेरी के लिए आप इनकी जो मेल आईडी है आप उससे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस पे मेल करिएगा। सभी रीजन की मेल आईडी दे रखी है। अगर कोई क्वेरी चाहिए तो आप इनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।